सो हेलो SBWB गैंग सीनियर्स, 13th लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, 13वां दिन है, 13वां चैप्टर हम देख रहे हैं। HSC महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 12th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री का 13 चैप्टर। एक प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हमारा कल के बेसिस पे खत्म हो जाएगा, मतलब कि 14th वाला चैप्टर जो है कल हम खत्म करेंगे। आज हम देखने वाले हैं अमाइंस का 13 चैप्टर। स्टूडेंट्स बोलते बोलते अभी बस हमारे 3 से 4 चैप्टर्स ही बचे हैं। ये स्ट्रिक हमने शुरू किया था और 16 दिन में हमने विदाउट फेल हम 16वां चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं। आने वाले कुछ दिनों में और 3-4 दिन में 16 चैप्टर्स भी खत्म हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जो भी आपने दिया है इस पर्टिकुलर सीरीज को। देखो स्टूडेंट्स, मुझे तो मतलब सही में ये एक नया चैनल था। मैं तो ये सोच रहा था कि मतलब 100-200 भी बच्चों ने देख लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, नया चैनल है, बहुत सारे अच्छे टीचरों ने बहुत सारा अच्छा काम करके रखा है। बट हाँ, मैं ऑफलाइन में मेरे क्लासेस में केमिस्ट्री वगैरह पढ़ाता ही हूँ, इसीलिए मैं सोचा कि चलो यार यूट्यूब पे भी हम अपना सिक्का भी आजमाते हैं और देखते हैं कि बच्चों को पसंद आता है नहीं आता है। और थैंक यू सो मच, हज़ारों बच्चों ने लेक्चर्स देखे हैं। सॉलिड स्टेट तो लगभग 10,000 बच्चों ने देख लिया है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। ऐसा ही प्यार करते रहना, ठीक है। चलो वो हो गई इधर उधर की बातें। अभी हम फटाफट से शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। 13th चैप्टर है हमारा, बेसिकली अमाइंस है, तो एक प्रकार से सिंपल सा पर्टिकुलर होने वाला है, क्योंकि देखो पिछला चैप्टर जो था हमारा अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, तीन चीजें थी यार उसमें। उसके पहले हमने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर देखा था, उसमें भी 3 टॉपिक्स थे। अभी बस अमाइंस देखना है, तो एक प्रकार से सिंपल टॉपिक्स होने वाले हैं। बहुत सारे नेमिंग रिएक्शंस है, हर एक नेमिंग रिएक्शन बताऊंगा मैं आपको, खुद सॉल्व करके बताऊंगा। बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स है, पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स है। ये मेरे एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे, शाह कोचिंग क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, आप जरूर इसको डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे से, ठीक है। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, व्हाट बेसिकली अमाइंस मतलब आखिर होते क्या है, वो हमको जानना बहुत ज्यादा अनिवार्य है कि अमाइंस क्या होते हैं। सबसे पहले अमाइंस ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिनके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम अमाइंस को कैसे पहचानेंगे, तो जो भी प्राइमरी अमाइंस होंगे, ध्यान से समझना। प्राइमरी अमाइंस मतलब कि जिसको एक अल्किल ग्रुप होगा R और उसको NH2 बोल के फंक्शनल ग्रुप होगा, दैट इज नथिंग बट दैट इज द प्राइमरी अमाइन। अगर मैं सेकेंडरी अमाइंस की बात करूं तो सेकेंडरी अमाइंस भी सेम, बस स्टूडेंट्स ध्यान में रखना इनको 2 R लगेंगे, ठीक है। 2 R मतलब समझता है आपको, एक R इधर से एक R इधर से, तो जाहिर सी बात है उनको NH2 नहीं लगेगा, NH लगेगा। एंड इफ वी गो सेम टुवर्ड्स द टर्शरी अमाइंस, तो टर्शरी अमाइंस में भी सेम N लगेगा। जो आजू बाजू में जो होंगे, ध्यान से समझना, वो कितने होंगे, विच इज 3 R होंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी। अगर मेरे को आपको अगर सेकेंडरी नहीं समझाए तो इसको और में लिख के दे रहा हूं, एक R लगता है, N के साथ H रहता है और दूसरा एक R लगता है, मतलब कितने हो गए, 2 R। सो व्हेनेवर द फंक्शनल ग्रुप कंटेन्स 2 अल्किल ग्रुप्स, whether they are the similar one or whether they are the different ones, they are known as the secondary. Whereas if a functional group has attached only one alkyl group, then it is the primary one. And if it has attached, the functional group has attached, the main functional group has attached 3 alkyl groups. Alkyl groups, basically it will be methyl, ethyl, propyl, butyl, pentyl, hexyl, heptyl, anything. So on that particular note, we can say that they are the tertiary amines. ठीक है, सिंपल। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना, कौन से इसको क्या क्या हम बोलते हैं, ये समझना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। देखो प्राइमरी अमाइन को स्टूडेंट्स जो नाम होगा उसको अमाइनो बोलने का, NH2 उसका फॉर्मूला होता है। जो सेकेंडरी अमाइंस होते हैं उसको इमिनो बोलने का, जो कि NH होता है। और जो टर्शरी अमाइन होता है उसको टर्शरी नाइट्रोजन बोलने का, क्योंकि 3 अल्किल ग्रुप उसको अटैच होते हैं। सो प्राइमरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप का नाम होगा अमाइनो, सेकेंडरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप का नाम होगा इमिनो, IMINO। आगे चल के आपको ये इंपॉर्टेंट होगा। एंड द टर्शरी अमाइन विल कंटेन एज अ टर्शरी नाइट्रोजन। समझ में आया इधर तक? परफेक्ट।
क्लियर है? ओके, बढ़ते हैं आगे। ये कुछ बेसिक चीजें थी। अभी ये नॉमेनक्लेचर है, देखो। बेसिकली नॉमेनक्लेचर इज द थिंग दैट यू हैव टू लर्न ऑन योर ओन, एंड एट द सेम वे ये जो एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट बुक में से भैया ने उठाए, तो ये एग्जाम्पल्स को अच्छे से ओवरथ्रू कर देना। वैसे IUPAC नेम मैंने हाइड्रोकार्बन्स और GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने पहले ही पढ़ाया है पूरे के पूरे डिटेल में, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर जाके देख लेना वो वीडियो, उसमें पूरा डिटेल में IUPAC नेम है। ठीक है, तो ये जो IUPAC नेम्स है ये आपको ध्यान में होने चाहिए। जैसे मैं कुछ कुछ बता देता हूँ जो हार्ड वाले हैं। जैसे देखो, जैसे टॉल्विन था, बेंजीन रिंग को जब CH3 डायरेक्टली अटैच होता है तो टॉल्विन हो जाता है। उसी प्रकार से बेंजीन रिंग को जब डायरेक्टली अमाइन ग्रुप अटैच होता है तो वो एनिलीन हो जाता है या फिर फिनिल अमाइन हो जाता है। ठीक है, याद रखने का ये चीज है। अभी देखो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, मतलब चौथे इसको लगाए तो पैरा टॉल्विन हो गया। पैरा क्यों? क्योंकि चौथे इसको लगाए। टॉल्विडीन क्यों? क्योंकि अमाइन है। समझ में आया? तो वैसे टाइप के। अब इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक है, बीच में सर्कल नहीं है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहे हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो हेक्सेन आ गया। साइक्लो है क्योंकि बेंजीन रिंग तो नहीं है, बीच में गोला तो नहीं है, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है, अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो गया? साइक्लो हेक्सेलामाइन। हेक्सिल क्यों? क्योंकि 6 है, इसके वजह से हेक्सेन, तो हेक्सिल हो गया वो। समझ में आया? उसी प्रकार से आप बाकी के भी जो भी स्ट्रक्चर्स है वो आप कर सकते हो। ऊपर वाले तो अपने एलिफेटिक वाले तो सिंपल होते हैं, बस जो क्लोज चेन वाले होते हैं वहां पे दिक्कत आती है बच्चों को, तो आप वो समझ सकते हो। ठीक है, वैसे अभी आप वन शॉट देख रहे हो तो आपको तो ये आना ही चाहिए, उसमें कोई ये नहीं है। ये प्राइमरी अमाइंस के थे। सेकेंडरी अमाइंस के देखो, डाई ट्राई टेट्रा लगाने का, डाई लगाने का मोस्ट ऑफ द टाइम्स। देखो यहां से एक CH3 CH2 था, ठीक है, तो ये मिथिल है, M पहले आएगा, फिर इथिल आएगा, तो ये M फिर E आया, तो ऐसे टाइप के आप कर सकते हो। यहां से यहाँ पे भी एक CH3 था, यहाँ पे भी एक CH3 था, तो 2 CH3 थे, सेम थे, तो क्या हो गया? डाई मिथिल अमाइन। तो ऐसे टाइप के आप सिंपल वे कर सकते हो। टर्शरी वाले भी ट्राई मिथिल अमाइन, 1 2 3, तो ट्राई मिथिल है, 3 मिथिल है ना, तो ट्राई मिथिल, और नाइट्रोजन लगाए तो अमाइन। तो अभी देखो ये इथिलिन डायमाइन C2H5, ठीक है, इथिलिन, और ये डाइमिथिल है, तो इथिल डाइमिथिल अमाइन। ठीक है, तो ये सिंपल वाले, मतलब इतने कुछ हार्ड नहीं है IUPAC नेम। अभी जो सबसे मेन वाले टॉपिक्स जो अपने होने वाले हैं स्टूडेंट्स, दैट इज नथिंग बट द प्रिपरेशन मेथड। बहुत सारे बार ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके CET में भी अराइज होते हैं, बहुत बार होते हैं। तो अमाइन कैसे बनते हैं वो हमको देखने। देखो जनरल रिएक्शंस में बताऊंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले जो A वाला है उसको हम बोलते हैं अमोनोलिसिस। ठीक है, अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हलाइड्स, मतलब अल्किल हलाइड के मदद से। ठीक है, अल्किल मतलब कोई भी R, और हलाइड मतलब X, मतलब हेलोजन। तो देखो रिएक्शन कैसी है। सपोज फॉर एग्जांपल अल्किल हलाइड ले लिया मैंने, दिस इज नथिंग बट दिस इज एन अल्किल हलाइड। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है अल्किल हलाइड। अल्किल हलाइड को स्टूडेंट्स जैसे ही हमने अमाइनो ऐड किया तो इट विल गोज एज अमाइन, बन जाएगा हमारा RNH2 प्लस HX। देखो सिंपल है, ये वाला जो एक X है, ये वाला जो H है, इसमें से एक ये इसके साथ चला जाएगा, तो बचता क्या है? ये वाला जो R बचता है, R के पास N भी बचेगा, और 3 हाइड्रोजन थे, 3 में से एक X के साथ चला गया, तो 2 बचे, तो ये क्या हो गया? RNH2। तो दिस इज नथिंग बट हमारा अमाइन हो गया। ठीक है, अल्किल अमाइन हम इसको बोलते हैं, तो अमाइन हो गया अपना। ठीक है, क्लियर है फर्स्ट वाला। मूविंग ऑन टू द सेकेंड वाले, सिंपल रिएक्शन है स्टूडेंट्स। अब इसके आप एग्जाम्पल्स देखो, यहाँ पे भैया ने एग्जाम्पल्स दे, देखो C2H5Br NH3, ये H इधर चले गया तो HBr बाहर निकल गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और इसके साथ इथेनामाइन हो गया। ठीक है, सेम हम रिडक्शन करेंगे अभी नाइट्रो कंपाउंड्स का। ठीक है, ब्लैक वाला पेन ले रहा हूं मैं। ओके, तो यहाँ पे आया स्टूडेंट्स विच इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करना, मतलब जो भी नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स है उसका रिडक्शन करना। रिडक्शन तो पता है, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन होता है और लूजनिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, याद रखने का। रिडक्शन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन मतलब क्या। रिडक्शन मींस गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन गेन होता है,
प्रोडक्ट में ऑक्सीजन निकलता है बाहर, और ऑक्सीडेशन मतलब क्या, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखो रिडक्शन हम करेंगे। सो सबसे पहले RNO2, तो देखो नाइट्रो कंपाउंड का अपन ने लिया, तो ये नाइट्रो कंपाउंड है, कोई भी एक नाइट्रोजन कंपाउंड है, इसके साथ हमने 6 हाइड्रोजन दिए हैं। अभी जाहिर सी बात है रिडक्शन है, तो मैंने बोला हाइड्रोजन गेन होगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अभी देखो क्या होता है, प्रोडक्ट नीचे लिख रहा हूं, R लिख दिया मैंने। अभी ये जो N है, ये N वैसे के वैसा, ठीक है, और यहां से जो 6 थे, 6 में से 2 ले लिए, तो ये RNH2 हो गया। मतलब कितने हाइड्रोजन बचे, और 4 बचे, क्योंकि 6 थे, 6 में से 2 ले लिए, तो 4 बचे। तो 4 को मैंने H2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया और O लगा दिया। देखो ऑक्सीजन भी बैलेंस है, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 लग रहे, तो देखो 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी 4 लग रहे हैं, तो देखो 4 हो गए। आप बोलोगे भैया 6 थे, तो नमूने ये देखिए इधर 2, और यहाँ पे R भी वैसे के वैसा। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा, बेसिकली इट इज नथिंग बट इट इज द अमाइन। परफेक्ट, इधर तक समझ में आए दोनों रिएक्शंस एकदम अच्छे से। ठीक है, ये रब कर दे रहा हूं, आई होप आपने लिख लिया होगा। मूविंग ऑन टू द थर्ड वाला, रिडक्शन ऑफ अमाइड। ठीक है, रिडक्शन हम करेंगे किसके स्टूडेंट्स, अमाइड्स। ठीक है, अमाइड्स मैंने पिछले चैप्टर में, कल के चैप्टर में मैंने बोला था, क्योंकि अमाइड्स वहां पे बहुत बार इस्तेमाल किए थे हमने। तो सपोज फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया है CH3C डबल बॉन्ड O NH2। अभी देखो अमाइड कैसे पहचानोगे, जब भी नाइट्रोजन ग्रुप को जब CO लगता है तो वो अमाइड होता है। मीथेन इथेन है, तो ये क्या हो गया, इथेना अमाइड, इथेना अमाइड। ठीक है, इथेना अमाइड को 4 हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हमने ट्रीट किया, इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4। बोलो मेरे को, LiAlH4 क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो हाइड्रोजन देता है, इसकी वजह से ये हाइड्रोजन आया इधर। क्लियर, तो बोलो CH3 वैसे के वैसा, C भी वैसे के वैसा, तो क्या मिलेगा, CH3, इसमें से 2 हाइड्रोजन इसको भेजो, तो क्या हो गया, CH3 CH2 NH2, और बचेगा क्या, 2 हाइड्रोजन बचे, वो ऑक्सीजन के साथ भेज दो, तो कितना हो गया, H2O। समझ में आया रिएक्शन, तो ये हो गया इथेनामाइन प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स। परफेक्ट। अभी स्टूडेंट्स हम आएंगे विच इज फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, विच इज नथिंग बट हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, याद रखने का ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट्स, बहुत बार नेमिंग रिएक्शन ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा जाता है, तो अच्छे से समझना, पहली नेमिंग रिएक्शन है इस पर्टिकुलर चैप्टर की, तो अच्छे से समझ के लेना क्या क्या चीजें है। सबसे पहले हॉफमैन ब्रोमामाइड सिंथेसिस, देखो नाम अच्छे से समझ के लेना, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड। ठीक है, ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब डिग्रेड करना उसको, तो वो वाला। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक प्रकार से हमने अमाइड लिया है, जिस प्रकार से हमने ऊपर लिया था देखो, तो सेम अमाइड लिया, अमाइड के साथ हमने ब्रोमीन लिया है, प्लस पोटैश हमने लिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं। अभी देखो प्रोडक्ट हमको क्या क्या मिलेंगे, नीचे में प्रोडक्ट लिख के दे रहा हूं, अच्छे से समझना। देखो ये जो R है, ठीक है भाई, इसको क्या हो रहा है यार, ओके ओके लेट्स गो। ठीक है, हाँ आ गया भाई, ये ऐसे ही चोचले भाई। ठीक है, तो ये देखो, ये जो R है, फर्स्ट आई विल राइट हियर द R। क्लियर इधर तक, ये जो NH2 है, दिस NH2 विल अटैच डायरेक्टली, इधर तक समझे। ठीक है भैया, समझ गए। अभी ध्यान से समझना, ये जो 2K है, 4 है, 4 में से 2K एक साइड में लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, तो इसमें से 2K BR के साथ चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr हम जिसको कहते हैं। क्लियर इधर तक, ठीक है। अभी बचा क्या क्या है वो ध्यान में रखना, CO बचा है, और यहां से भी 4 O बचे, तो C के पास मतलब ऑक्सीजन कितने देखो 1, और यहाँ पे 4, मतलब 5 ऑक्सीजन बचे। अभी भी 5 ऑक्सीजन की नैया पार करवानी है अपने को। पोटेशियम कितने बचे हैं, 2 पोटेशियम बचे हैं, तो देखो भैया ने क्या कर दिया, 2 पोटेशियम कर दिया। अभी कार्बन कितना बचा है, कार्बन 1 ही बचा है, तो यहाँ पे कार्बन 1 कर दिया। अभी ऑक्सीजन ध्यान से समझना, ऑक्सीजन कितने, अभी देखो जब भी CO आएगा, तो किसी के साथ जब भी CO लग रहा है तो कार्बाइड फॉर्म में होगा।
ठीक है, कार्बोनेट फॉर्म में होगा तो CO3 लगा दिया, मतलब 3 ऑक्सीजन का काम हो गया, 2 ऑक्सीजन बचे। हाइड्रोजन कितने बचे देखो, 2 हाइड्रोजन बचे, 2 और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो इधर ले लिया, 4 हाइड्रोजन बचे। कितने हाइड्रोजन बचे, 4, तो कितने हो गया 2H2 और ऑक्सीजन 2 बचे थे तो 2, तो यहाँ पे हो गई रिएक्शन बैलेंस्ड। ठीक है, इस प्रकार से आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। अगर आपको समझ में आया तो फटाफट से लाइक कर देना, चैनल पे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, वापस एक बार बता रहा हूं प्रोडक्ट कैसे बना, देखो 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 अच्छे से समझ के लेना। प्रोडक्ट कैसे बना है ध्यान दो, हॉफमैन ब्रोमा अमाइड है, अच्छे से समझ के लेना। ठीक है, देखो ये पहले R, जी हाँ भैया, ये NH2 वैसे के वैसा। चलो इन दोनों का काम खत्म हो गया। अभी क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये जो 4 पोटेशियम थे इसमें से 2 पोटेशियम इस्तेमाल कर लिए, क्योंकि यहां पे भी 2 है, तो ये 2 ब्रोमाइड, तो ये KBr, मतलब ब्रोमीन का काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। प्लस अभी देखो 2 पोटेशियम और बाकी है, तो यहां पे क्या कर दिया, K2 कर दिया, C है तो C कर दिया। अभी ध्यान से समझना, ऑक्सीजन जो भी होता है वो कार्बोनेट फॉर्म में हो जाता है, तो ये हो गया CO3। अभी देखो 1 ऑक्सीजन और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, टोटल कितने, 5 ऑक्सीजन बाकी थे, तो 3 इस्तेमाल कर लिए, 2 बचे हैं। हाइड्रोजन कितने बचे, 4, तो यहाँ पे 2H2O, देखो हाइड्रोजन 4 हो गए क्योंकि यहाँ पे 4 बचे हुए थे। तो इस प्रकार से हमारा हॉफमैन ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन हो गया कंप्लीट, सिंपल। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भैया ने कुछ नोट लिख के दिया है, अमाइड्स कैन बी कन्वर्टेड टू अमाइंस। अमाइड्स जो अपन ने देखा COO, CO और फिर NH2, अमाइड्स कैन बी कन्वर्टेड टू अमाइंस बाय डिग्रेडेशन एज वेल एज रिडक्शन। रिडक्शन से भी किया अपन ने LiAlH4 के मदद से, और डिग्रेडेशन के मदद से भी किया। लेकिन ऑन रिडक्शन यूजिंग LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, सेम नंबर ऑफ कार्बन इज रिटेन्ड, मतलब LiAlH4 के मदद से अगर हम अमाइड को अमाइन में बदलेंगे तो जितने कार्बन हमने इस्तेमाल किए थे वही सेम कार्बन हमको मिलेंगे। लेकिन हमने हॉफमैन ब्रोमा में डिग्रेडेशन इस्तेमाल किया तो हमको कार्बन उससे लेस मिलेंगे। तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, LiAlH4 वाला, मतलब कि कौन सा काम में आएगा हमको ज्यादा, ऊपर वाली रिएक्शन, नॉट दिस मच। समझ में आया? देखो अभी यहां पे देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, लेकिन प्रोडक्ट में कितना मिला, 1 ही कार्बन मिला। अभी यहां पे देखो क्या हुआ, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, कितने कार्बन वाले मिले, 2 कार्बन वाले। समझ में आया? लॉन्ग चेन मिल रही है। सो ये चीजें ध्यान में रखने, CET के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, नेमिंग रिएक्शन है, अच्छे से समझना। गैब्रियल, ठीक है, GABRIEL, गैब्रियल थैलामाइड। थैलामाइड क्या होता है वो समझ में आएगा आपको, कुछ इस प्रकार से होता है आपका थैलामाइड। ठीक है, ये हो गया, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, फिर वापस C नीचे भी डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे जुड़ा होता है NH। ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखने का। इसको हम क्या करेंगे, पोटैश के प्रेजेंस में हम ट्रीट करेंगे, KOH। होगा क्या स्टूडेंट्स, ये जो K होगा ये इधर चले जाएगा, ये जो H होगा ये इधर चले जाएगा, तो मिलेगा क्या, देखो हमने वापस से बेंजीन रिंग बनाया, C वापस से डबल बॉन्ड हो, C वापस से डबल बॉन्ड हो, N यहाँ पे आ गया, इधर K लग गया, मतलब बाहर क्या निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। वो लिखने की जरूरत नहीं होती बट हम लिख देते हैं। ठीक है, परफेक्ट, ओके। अभी देखो ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट मैं वापस लिख रहा हूं। ठीक है, ये बेंजीन रिंग, फिर C, फिर NK बरोबर, फिर वापस C डबल बॉन्ड O लिखता हूं, ये डबल बॉन्ड O। अभी इसको हमने इन द प्रेजेंस ऑफ अल्किल हलाइड, ठीक है, RX मतलब अल्किल हलाइड। अभी होगा क्या, ये वाला R इधर कुदी मारेगा, ये वाला K इधर कुदी मारेगा, वही जैसे K ने इधर कुदी मारा, H ने उधर कुदी मारा, सेम वैसा ही। तो वापस से देखो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये C, ये C बरोबर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आएगा N, यहाँ पे क्या आएगा R, लेकिन बाहर क्या निकलेगा फिर KX। ठीक है, पोटेशियम हलाइड आप बाहर निकलेगा। इधर तक समझे, क्लियर है इधर तक? ओके, अभी जो भी रिएक्शन थी उसको हम वापस से ट्रीट करेंगे प्राइमरी अमाइन के मदद से, और हमको क्या मिलेगा, देखो बाय प्रोडक्ट हमको मिलेगा, विच इज सबसे पहले तो हमको प्राइमरी अमाइन मिलेगा। 2 मिनट, सबसे पहले तो हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, प्राइमरी अमाइन RNH2 प्लस
हमको जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा सी के साथ डबल बॉन्ड ओ, ओ एन ए, फिर सी के साथ डबल बॉन्ड ओ एन ए। समझ में आया? इस प्रकार से हमारी रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट। तो यहाँ पे देखो, एरोमेटिक कंपाउंड्स कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज अरिल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ एन अनायन फॉर्म बाय थैलामाइड। ठीक है, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स की एरोमेटिक कंपाउंड्स इससे हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो अरिल हैलाइड होता है वो अंडरगो नहीं करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। परफेक्ट, ठीक है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। द ऑर्डर ऑफ वाटर सोल्युबिलिटी ऑफ अमाइंस, अल्कोहल, अल्केन्स आर। अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर अमाइंस होगा पानी में, और फिर अल्केन होगा। मींस सबसे ज्यादा पानी में जो सोल्यूबल होगा दैट विल बी नन अदर देन अल्कोहल। इसीलिए तो दो लोग जो होते हैं वो पानी में दारू डाल के पीते हैं, ठीक है, या फिर दारू में पानी डालते। मेरे को मालूम नहीं है, बताना मेरे को, दारू में पानी डालते कि पानी में दारू डालते। वैसे कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए यार, ठीक है। तरबूज पे चक्कू गिरे या चक्कू पे तरबूज गिरे, कटना तो तरबूज को है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? तो अल्केन सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड COOH फंक्शनल ग्रुप, फिर OH फंक्शनल ग्रुप, फिर अमाइन NH2 और फिर अल्केन CnH2n+2। बेसिसिटी, सबसे पहले तो हमारा प्राइमरी नहीं सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर मीडियम वाला, एकदम प्राइमरी वाला, ठीक है। तो ये आयोनाइजेशन इफेक्ट वगैरह ये तो आपको पता होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे अमाइंस के। द बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस इज डिटेक्टेड इन लेबोरेटरी बाय द रिएक्शन विथ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड HCl। मतलब HCl के मदद से हम उसका नेचर डिटेक्ट कर सकते हैं अमाइंस का। अभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस। जैसे देखो RNH2 प्लस RX, तो ये कुछ प्रकार से हमको मिल गया। देखो सिंपल से रिएक्शन है अल्काइलेशन का। अगर हमने किया तो RNH2 समझो अमाइन है अपना, प्लस हमने किया अल्किल हैलाइड, तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ये वाला R जो होगा ये एक इधर आ जाएगा और इधर का एक H इसके साथ चला जाएगा, मतलब बाहर HX को जाना है, हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो RNH, एक H तो चला गया और फिर R, ठीक है। तो देखो प्राइमरी अमाइन के मदद से हमने कौन सा अमाइन बनाया? सेकेंडरी अमाइन। फिर हम वही चीज क्या कर सकते हैं? सेकेंडरी अमाइन के मदद से हम क्या बना सकते हैं? टर्शरी अमाइन। और टर्शरी अमाइन के मदद से हम एक प्रकार से जैसे हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, तो वो हो जाएगा R4N, लेकिन प्लस हो जाएगा और X माइनस हो जाएगा। ये बाय प्रोडक्ट ध्यान में रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको पूरे मिलेंगे। इफ एक्सेस ऑफ अल्किल हैलाइड इज यूज, अगर बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ अल्किल हैलाइड यूज किया तो हमको सबसे लास्ट प्रोडक्ट, वैसे तो यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, लेकिन मैंने अगर एक्सेस ऑफ अल्किल हैलाइड इस्तेमाल किया, मतलब अल्किल हैलाइड और देते गया, तो मेरे को टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड मिलेगा। ये वाला स्ट्रक्चर होता है वो टेट्रा अल्किल। देखो 4 R4 है, मतलब टेट्रा अल्किल हो गया, N+ है अमोनियम, और हैलाइड मतलब X, ठीक है। ओके, असाइलेशन हम देखेंगे। तो असाइलेशन जैसे मैंने बोला पिछले बार, तो प्राइमरी अमाइन का असाइलेशन हम करेंगे। देखो C2H5 है, इथिल अमाइन है सपोज, प्लस असाइलेशन करेंगे हम तो क्लोरीन आ जाएगा, C≡O आ जाएगा और CH3। इसको इधर से लिखने के पीछे रीजन है, ठीक है। दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। मेरे को बताओ पायरिडीन का स्ट्रक्चर क्या है, लिख के बताओ। तो देखो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? C2H5 एज इट इज, N जो है ध्यान से समझना, N जो है N के साथ क्या मिल जाएगा? विच इज H, ठीक है। ये वाला जो NH है ना, अभी एक जो H होगा वो Cl के साथ चला जाएगा, तो बाय प्रोडक्ट HCl हो जाएगा, तो ये NH है, ठीक है। अभी देखो इसको अगर मेरे को एकदम इजी वे में बताना है तो कुछ ऐसे बताऊंगा मैं, C2H5 और NH लिखा मैंने, NH2 बोल के, ठीक है, समझने के लिए, प्लस Cl लिख दिया, C≡O, ये हो गया CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। परफेक्ट। अभी देखो ये वाला जो भी है ना, C2, ये और ये सब एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या? ये वाला, ये H और ये Cl, तो बाहर क्या निकल जाएगा? HCl। तो बचा क्या बोलो फिर?
C2H5NH C डबल बॉन्ड O CH3, यस C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलेंगे N इथिल एसिटामाइड, ठीक है, एसिटामाइड सिंपल। सेकेंडरी अमाइन का भी आप वैसे ही कर सकते हो, टर्शरी का नहीं होगा क्योंकि सिंस टर्शरी अमाइन हैज नो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता ही नहीं है टर्शरी अमाइन के पास, बस N होता है, तो इसके वजह से ये रिएक्शन असाइलेशन नहीं कंप्लीट करेगा। तो अगर सीईटी में क्वेश्चन आया कि कौन से अमाइंस ये असाइलेशन रिएक्शन अंडरगो नहीं करेंगे, सो दैट विल बी द टर्शरी अमाइंस, ठीक है। फिर उसके बाद कार्बिला अमाइन रिएक्शन, तो कार्बिला अमाइन रिएक्शन ध्यान से समझना क्या क्या होता है, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देना सभी ने। इसके बाद जो आएंगे हम, विच इज कार्बिला अमाइन या फिर कार्बिल अमाइन बोलते हैं हम उसको, कार्बिल अमाइन रिएक्शन, ठीक है, अच्छे से समझ के लो। ओके, सबसे पहले प्राइमरी अमाइन RNH2 प्लस CHCl3, ठीक है, क्लोरोफॉर्म एक प्रकार से, प्लस 3KOH। रिएक्शन स्टूडेंट्स देखो जाहिर सी बात है आपको मतलब खुद से करना पड़ेगा रिएक्शंस। तो ये जो R है, ये R वैसे के वैसा प्रोडक्ट में, N के साथ वैसे के वैसा, और एक C इधर से उठा लो तो ये NC हो गया, ठीक है, प्लस 3K है, 3K लिख दिया, क्लोरीन भी 3 है तो 3 KCl हो गया, एक हाइड्रोजन बचा है, ठीक है। भैया पेन कहाँ पे गायब हो जाता है बार बार, ठीक है, क्या हो रहा है इसको, आज पहली बार हो रहा है भाई ऐसा। चल चल मेरे भाई, ओके, ठीक है। तो ये 3 KCl हो गया, यहां तक समझे, 3 KCl हो गया। अभी बचा क्या है, हाइड्रोजन बचा है और यहाँ पे हाइड्रोजन बचा है, ठीक है। मतलब कितने हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, मतलब 3 2 6 हो गया, रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है। पानी निकालना है तो डबल कर देना पड़ता है क्योंकि H2 होता है। तो हमको मिलेगा ये अल्कील और ये आइसोसाइनाइड, ठीक है, CN रहा तो साइनाइड, NC रहा तो आइसोसाइनाइड, सो दिस विल बी अल्किल आइसो, आइसो मतलब आइसोमेरिज्म और साइनाइड, परफेक्ट। इधर तक देखो, सेकेंडरी और टर्शरी इस प्रोसेस को अंडरगो नहीं कर सकती है, जाहिर सी बात है। कार्बिला अमाइन रिएक्शन बस प्राइमरी ही करेगा, ओनली प्राइमरी, एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी विल नॉट अंडरगो दिस रिएक्शन, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट विच इज रिएक्शन ऑफ द नाइट्रोज। तो देखो सिंपल सिंपल से रिएक्शन है, वही रिएक्शन है। अभी देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ना, ठीक है, ये वाले जो रिएक्शंस मैंने यहाँ पे लिख के दिए, सैंडमेयर्स रिएक्शन, फिर इसका गैटरमेनन्स रिएक्शन, फिर आयोडोआरीन, फिर माइल्ड फॉर्मेशन, फिर फिनॉल फॉर्मेशन, ये रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शंस आपको करने हैं, मतलब करने हैं, ठीक है, करने हैं मतलब करने हैं, अच्छे से समझ के लेना इसको। रिएक्शन ऑफ अरीन डाइअजोनियम सॉल्ट, ठीक है, ये देखो अरीन लिख दिया, N2 लिख दिया, X लिख दिया, CuCl के प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में, ये देखो कुछ ऐसे सैंडमेयर रिएक्शन अगर मैं बोलूं तो AR अरील ग्रुप है, N2 प्लस X माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 या फिर अपना HCl के प्रेजेंस में, AR वैसे कि वैसा, ये जो X है या फिर ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन इधर चले जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा, N2। तो ये सैंडमेयर्स रिएक्शन है। गैटरमेनन भी वही होता है, बस ध्यान में रखना इसमें कॉपर पाउडर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सब रिएक्शन में प्रोडक्ट तो वही मिलेगा, ठीक है, सब रिएक्शन में प्रोडक्ट तो वही मिलेगा, बस रिएजेंट ध्यान में रखना। रिएजेंट बोल रहा हूँ, कौन सा कैटलिस्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा रिएजेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे CuCl2 यहाँ पे इस्तेमाल किया तो ये HCl के प्रेजेंस में, फिर HBr के प्रेजेंस में, KCN के प्रेजेंस में एक गुड यील्ड दे देता है। गैटरमेनन के रिएक्शन में Cu पाउडर इस्तेमाल करता है, HCl, फिर यहाँ पे ब्रोमीन निकालना है तो HBr के प्रेजेंस में, Cu पाउडर के प्रेजेंस में। तो पाउडर आया, कॉपर पाउडर आया तो गैटरमेनन,
आयोडो आयरीन बनाना है तो KI के प्रेजेंस में, ठीक है। माइल्ड फॉर्मेशन है तो H3PO2 के प्रेजेंस में। तो कौन से किसके प्रेजेंस में हम इस्तेमाल करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको समझने के लिए, ठीक है। तो सैंड मेयर में याद रखना CuCl2 HCl, अगर क्लोरीन वाला अरिल क्लोराइड बनाना है अपने को, क्लोरीन बनाना है तो गैटर मनन के Cu पाउडर, आयोडो आयरीन के KI वगैरह वगैरह, ठीक है। मूविंग ऑन टू द लास्ट कुछ रिएक्शंस हमारे फ्लोरोबोरिक एसिड, सिंपल रिएक्शंस है, वही बनते हैं अपने अरिल वाले ही। देखो सेम वापस से वही है स्टूडेंट्स, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस HbF4 है, देखो Ar है, N2 है, Cl है। HbF4 के मदद में उधर आयोडो था तो अपन ने आयोडीन लिया था, इधर फ्लोरीन है तो इधर फ्लोरीन लेने का, फ्लोरोबोरिक है ना। फिर अभी होता क्या है देखो, ये Ar वैसे की वैसा, N2 भी वैसे की वैसा, BF4 पूरा की पूरा उधर जाके चिपक जाता है, तो देखो BF4 पूरा की पूरा उधर जाके चिपक गया। अभी इनको हमने रिडक्शन किया तो ArF मिल गया, N2 निकल गया, ArNO2 मिल गया और प्लस N2 निकल गया। तो ऐसे टाइप के जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली सीईटी में पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में आपको नहीं पूछे जाएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि इन रिएक्शंस का कुछ बेसिक नॉलेज नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जब सीईटी में जाओगे तो कौन सा मतलब क्या करते हैं, ये x बना देते हैं, इसको x बना देते हैं, इसको y बना देते हैं, ये बस a देते हैं, तो बोलते हैं x और y क्या है वो बताओ। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन होते हैं। जब सीईटी का क्लासेस में शुरू करूंगा तब आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। ओके, नाउ रिएक्शन इन्वॉल्विंग डायजोनियम ग्रुप्स, ठीक है। डायजोनियम ग्रुप्स का जो भी रिएक्शन है वो हमको समझना है। अभी सबसे पहले देखो रिएक्शन समझ के लो, सब रिएक्शंस करके बता रहा हूं। देखो ये यहाँ पे N है, ये डायजोनियम है, ठीक है, ये NCl बरोबर, प्लस फिनॉल है एक प्रकार से, ठीक है, ये OH, क्लियर। अभी देखो होगा क्या, वापस से बेंजीन रिंग, ओके। ऐसा भी बेंजीन रिंग बना सकते हैं आप, कैसा भी बनाओ, 6 होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड N, उसके साथ ये जुड़ जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। मतलब बाहर क्या क्या निकलेगा देखो, फिर उसके साथ ये जुड़ गया तो OH वैसे की वैसा, ठीक है। मतलब अभी ये जुड़ गया, मतलब ये H निकल गया इसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो बाहर क्या निकल गया, प्लस HCl, ठीक है, प्लस HCl। समझ में आया इधर तक, ठीक है भैया, इधर तक क्लियर है, समझ गए, ओके। उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट है, ध्यान से समझना, जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम NH के साथ मिला देंगे, तो हमको लास्ट में यहाँ पे सेकेंड इंटरमीडिएट या फिर सेकेंड लास्ट स्टेप में क्या मिलेगा, N, फिर ट्रिपल बॉन्ड N, फिर यहाँ पे Cl, ठीक है, अलग अलग कर दिया हमने, प्लस हमको क्या मिल जाएगा, विच इज अरिल अमाइन, ठीक है, मतलब जो हमारा अमाइन वाला है वो वाला, क्लियर इधर तक, ओके। आफ्टर दैट नीचे हम आएंगे, इसको वापस से प्रोसेस करेंगे अलग अलग। अभी ये इधर जुड़ जाएगा, ठीक है, ये वाला पूरा की पूरा इधर जुड़ जाएगा और इधर से निकल के H इधर आ जाएगा, तो दिस विल बी लाइक दिस, N, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर वापस N, फिर वापस बेंजीन रिंग, फिर अमोनिया जुड़ जाएगा और बाहर चला जाएगा HCl। इसको बोलते हैं हम अमाइनो बेंजीन, ठीक है, पैरा अमाइनो बेंजीन, ठीक है। ये रिएक्शन स्टूडेंट्स एक प्रकार से सिंपल रिएक्शन है डायजोनियम ग्रुप के मदद से। बस आपको क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान से समझना, ये येलो वाला बना है, ठीक है, ये येलो वाला बना है। यहां तक जो बना था, यहां तक जो बना था ये अपना ऑरेंज वाला है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द ऑरेंज वन, ओके। तो ये ऑरेंज डाई है, ये येलो डाई है, डाई 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 मतलब मालूम ना तुमको, बालों को लगाने वाले वैसे वाले, ठीक है, कलर है एक प्रकार से, ओके। मूविंग ऑन टू द रिएक्शंस ऑफ अरीन के, हमको रिएक्शंस देखने हैं, बेसिकली सिंपल सिंपल से रिएक्शंस है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी वाले के, देखो C6H5 है, अरील है, S लगा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है, सल्फोनिल क्लोराइड है ये, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हम इसको बोलते हैं, प्लस, ठीक है, प्लस NH2 C6H5। इधर तक समझे? हाँ भैया समझ गए। अभी देखो रिएक्शन कैसे होगी, ये वैसे की वैसा,
तो C6H5 वैसे के वैसा, ये भी पूरा वैसे के वैसा, S डबल बॉन्ड नीचे भी ऊपर भी। ये जो एक Cl है, ठीक है, ये चला जाएगा इधर के एक H के साथ, तो देखो बाय प्रोडक्ट क्या मिल गया, HCl, तो निकल गया वो। तो बचा क्या है, NH बचा है, NH, और लास्ट में उधर क्या बचा है, C6H5। खत्म, रिएक्शन खत्म। ठीक है, ये हो गई प्राइमरी वालों की। सेकेंडरी वालों का भी सेम है, बस उधर C2H5 मिलेगा, इथिल वाला मिलेगा सेकेंडरी वाला। ठीक है, सिंपल है स्टूडेंट समझने के लिए। देखो C6H5 फिर होता क्या है, इधर से जो एक हाइड्रोजन होता है वो क्लोरीन के साथ चला जाता है, फिर ये NH वैसे की वैसा जुड़ जाता है। ठीक है, सिंपल से रिएक्शंस है। इसके बाद के तो क्या ही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट सिंपल वाले रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, पहले तो हम करेंगे ब्रोमिनेशन। ठीक है, सभी रिएक्शंस करके बता रहा हूं, एक भी रिएक्शन स्किप नहीं की है हमने। ठीक है, जाहिर सी बात है स्टूडेंट, सीईटी के लिए आपको थोड़ा डिटेल में लेक्चर बोल रहा हूं, डिटेल में आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स वी हैव टेकन द एनिलीन। ठीक है, हमने क्या लिया है, एनिलीन ले लिया है, प्लस 3Br2, 3 नहीं है 6 है। ठीक है, 6 Br है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिएक्शंस तो हमने बहुत बार किए यार, ये वाले भी नहीं आते होंगे तो जाहिर सी बात है नमूने कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ये सिंपल से रिएक्शन है। बोलो Br ऑर्थो और पैरा कोई क्यों हुआ है, क्योंकि वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अभी 3 जगह पे लगा तो 3 हाइड्रोजन बाहर जाएंगे, और 3 ब्रोमीन पहले से है तो 3 HBr। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 4 6, तो दिस विल बी 2 4 6। कितने ब्रोमीन है, 3, ट्राई ब्रोमीन को ब्रोमो, और NH2 लगा है बेंजीन को तो एनिलीन। इसका IUPAC नेम 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। परफेक्ट। सेम आप स्टूडेंट्स नाइट्रोजन का कर सकते हो, ये देखो सेम नाइट्रोजन का है। ठीक है, एनिलीन लिया, वापस नाइट्रोजन, तो देखो ऑर्थो और पैरा को लगाने का, अभी हमेशा ध्यान में रखना पैरा वाला ही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देखो ऑर्थो वाला बस 2% है, पैरा वाला 51% है, और ये भी अपना मेटा वाला है, ये मेटा वाला है, मेटा वाला कितना है 47%। दैट मीन्स अगर मैं एनिलीन का नाइट्रेशन करूं, ठीक है, अगर मैं एनिलीन का नाइट्रेशन करूं तो स्टूडेंट्स याद रखने का कि जो पैरा वाला होता है वो सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होता है, फिर मेटा वाला मेजर होता है, और ऑर्थो वाला तो माइनर ही होता है। ठीक है, सेम रिएक्शंस वी हैव डन हियर ओनली। ठीक है, एंड द लास्ट रिएक्शन इज सल्फोनेशन ऑफ अमाइंस। ठीक है, सिंपल सा है चैप्टर, इतना कुछ हार्ड नहीं है, बहुत जल्दी हमने खत्म करा है। सिंपल से टॉपिक्स थे, रिएक्शंस ही थे स्टूडेंट्स। मैंने जैसे बोला कि इसमें बस अमाइंस है, तो अमाइंस में ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कुछ एकदम डीप में लेके जाए, बस वही है IUPAC नेम और रिएक्शंस। सल्फोनेशन भी आपको मालूम होगा, ये देखो ये एनिलीन है, एनिलीन को सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की मदद से किया, तो SO3H बाहर निकल जाएगा, एक H इधर चल जाएगा तो प्लस H2, फिर सेम उसको किया तो ये वाला हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा तो ये NH3 हो जाएगा प्लस आयंस, और ये SO3 माइनस, तो इसको बोलते हैं अपन ज्विटर आयन। ठीक है, ये देखो ये जो हाइड्रोजन है ना, दिस हाइड्रोजन विल गो अप, तो ये प्लस चार्ज हो जाएगा और ये माइनस चार्ज। ठीक है, SO3 ये माइनस चार्ज वाला होता है। सो इन दिस पर्टिकुलर वे स्टूडेंट्स वी हैव एंडेड द वन शॉट सेशन। आई होप ये आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा। फटाफट से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड डू लेट मी नो कि आपको चैप्टर कैसा लगा, किस प्रकार से समझा। देखो स्टूडेंट्स, मैं पहले बोल रहा हूँ, रिएक्शन जब हम टीचर्स पढ़ाते हैं तब समझ में आ जाता है, लेकिन बैठ के आपको एक एक रिएक्शन 5-5, 6-6, 7-7 बार लिख के निकालना पड़ेगा। 7-7 बार तो लिख के निकालना पड़ेगा। आप बोलोगे भैया 7 बार ही क्यों, थाला फॉर अ रीजन। जाते जाते अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का वीडियो देख के जाओ, ऊपर दे रहा हूं, क्लिक करो भाई, क्लिक करो फटाक से।